हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग बिहार स्टेट पेपर 2 के जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 2 जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को आपके साथ सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने जीवन मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 18। फिर क्वेश्चन नंबर 2, साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यतः कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी चावल बीटल। साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यतः चावल बीटल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक आहार वहित जीव विष है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बोटुलिनम जीव विष। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम फैटी अम्ल सिंथेज समूह निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 8 यूनिट से। फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण सी छोर से एन छोर की ओर बढ़ता है। यह कथन प्रोटीन संश्लेषण विषयक के संबंध में सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रक्टोज। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मेढक में अध्यारोहण निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वृहत खंड के ऊपर लघु खंड की अत्यधिक वृद्धि। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मेढक का अंडा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गोलार्ध पीतकी व मध्य पीतकी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र पीतकी अंड निम्न में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कीटों में। केंद्र पीतकी अंड कीटों में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, स्टेम कोशिका व्युत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी भ्रूण की ग्रंथि कोशिकाओं से। फिर क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम ध्रुवी पिंड का निर्माण अंडजनन के कौन से चरण में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 12, टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जीवन पर्यंत एक टेडपोल रहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कौन कैल्सिटोनिन का स्रावण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी थायराइड की सी कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए उत्तर कूट से मांसपेशियों के संकुचन के दौरान घटना के सही क्रम का पता लगाएं। ए है Ca++ लिंक ब्रिज निर्माण, बी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca++ आयन का विमोचन, सी है एटीपी का जल अपघटन और डी है मायोसिन हेड्स का छोटा होना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले स्टेटमेंट बी होगा, फिर ए, उसके बाद सी और सबसे अंत में होगा डी। इस तरह ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए शलाका द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक साइड लिस्ट 1 है और दूसरे साइड लिस्ट 2 है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एंगुलर का हो जाएगा टिम्पैनिक, फिर उसके बाद ऑर्टिकुलर का हो जाएगा मिलियस, फिर हायोमेंडिबुलर का हो जाएगा स्टेपिस, और सबसे अंत में क्वाड्रेट का हो जाएगा इनकस। इस तरह ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, मस्तिष्क के किस भाग में श्वसन लय केंद्र स्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेडुला भाग में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, Na+- विनिमय पंप किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सक्रिय परिवहन। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्तनधारियों में। फिर क्वेश्चन नंबर 20, हीमोग्लोबिन ए जो वयस्कों में प्रमुख हीमोग्लोबिन है में निम्न शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 अल्फा श्रृंखला और 2 बीटा श्रृंखला। फिर क्वेश्चन नंबर 21, मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2880 घंटे। फिर क्वेश्चन नंबर 22, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लौह आयन की उपस्थिति से। फिर क्वेश्चन नंबर 23, हृदय गति निम्न के नियंत्रण में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तंत्रिकाओं व हार्मोन दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 24, CD4- कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सहयोगी टी कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाइरुविक अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल ऑक्सीजीवों में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, हाइपर कैल्शियमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में यह शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हाइपर कैल्शियमिया के दीर्घ अवधि प्रबंध में शामिल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, रेनिन एक एंजाइम है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केसीन को पेराकेसीन में परिवर्तित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, जंतु प्रायः ऊर्जा आपूर्ति करने वाले पोषक तत्वों को निम्न के रूप में संग्रहित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। फिर क्वेश्चन नंबर 31, पाइलोरिक अर्क में हार्मोन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गैस्ट्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 32, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डुओडीनम ग्रहणी में। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन पित्त रस में उपस्थित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाचक किण्वक। फिर क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, जावा मैन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूजीन डुबोइस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 36, मस्तिष्क के आकार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और क्रो-मैग्नन में। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में सबसे आदिम घोड़ा किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइरेकोथेरियम को। फिर क्वेश्चन नंबर 38, आनुवंशिक परिवर्तनशीलता का परम स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
उत्परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिंदु उत्परिवर्तन में शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक क्षारक युग्मक में परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 40, ऊंट एशिया में पाया जाता है परंतु एंडीज के लामा से संबंधित है, यह एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, असंतत वितरण का। फिर क्वेश्चन नंबर 41, गैलापागोस फिंचेस जो कि डार्विन ने गैलापागोस द्वीप पर देखा वे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिड़ियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 42, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेमार्क के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 43, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑपेरिन। फिर क्वेश्चन नंबर 44, विकास का अर्थ यह भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इतिहास और विविधता के साथ जाति का विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 45, व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी का वायुमंडल किसके मिश्रण से मिलकर बना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलवाष्प, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन से। फिर क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्यों में निम्न में से कौन अवशेषी अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य में पूर्वजता का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पैतृक लक्षणों का प्रकटन। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किसी जीव के विकासवाद इतिहास को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जाति वृत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 49, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 50, जब एक वेक्टर के डीएनए अणु में बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ा जाता है तब इसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काइमेरिक डीएनए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस को सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार एस्टेट पेपर 2 के जूलॉजी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।